बच्चों नमस्कार। मैं कक्षा द्वितीय विषय हिंदी पाठ 6 डाकिया डाक लाया। प्रस्तुत पाठ में डाकिया के बारे में बताया गया है कि डाकिया का क्या कार्य है, डाकिया किस विभाग से जुड़ा है तथा डाकिया क्या क्या काम करता है। हम एवं डाकिया किसके लिए काम करता है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बताएं कि डाकिया डाक लाता है। उस डाक में चिट्ठी भी होती हैं, मनी ऑर्डर भी होते हैं, पार्सल भी होते हैं और आदि कुछ सामान जो है वो भी आते हैं। डाकिया घर घर जाकर डाक पहुंचाते हैं, चिट्ठी, पार्सल, मनी ऑर्डर पहुंचाते हैं। जिस प्रकार बच्चों डाकिया एक सामाजिक सेवक होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार डाकिया एक सामाजिक सेवक होता है, उसी प्रकार पुलिस, चिकित्सक, चौकीदार जैसे अनेक हमारे सहयोगी होते हैं जो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बच्चों अंग्रेजी में डाकिया को पोस्ट मास्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट मास्टर। तो डाकिया को अंग्रेजी में पोस्ट मास्टर भी कहते हैं। अब आप बच्चों पूछेंगे क्या डाकिया को मनी ऑर्डर, पार्सल, चिट्ठी ये कहाँ से मिलती हैं? तो बच्चों डाकिया को पार्सल, चिट्ठी, मनी ऑर्डर ये सब डाकघर से मिलता है। बच्चों प्रत्येक न्याय पंचायत में एक उप डाकघर होता है। डाकघर में अब जैसे पहले डाकघर में वो सुविधाएं नहीं थीं जो अब मिलने लगी हैं। अब बैंक जैसे कार्य भी करने लगे हैं डाकघर में। हम लोग बैंकों से रोज़ लेन देन करते हैं, उसी प्रकार अब डाकघर में भी लेन देन शुरू हो गए हैं। अब बच्चों डाकघर में भी LED बल्ब और पंखे भी मिलने लगे हैं। इस तरीके से डाकिया के बारे में जो मैंने बताया है वो इस पाठ में है कि एक बच्चा होता है, उसके घर में डाकिया डाक लाता है। तो जब डाकिया आता है तो वो साइकिल से आया है, इसमें बताया जा रहा है, पाठ में दिखाया है। तो जब वो साइकिल से आता है तो टिन टिन की आवाज़ होती है साइकिल में। तो साइकिल में जब टिन टिन की आवाज़ होती है तो उसके पिताजी जो रजत नाम का बच्चा होता है उससे कहते हैं कि बेटा जाओ और चिट्ठी लेकर आओ। रजत जो है वो कहता है पिताजी ठीक है, मैं चिट्ठी लेकर पिताजी आता है। रजत पिताजी से एक प्रश्न पूछता है कि ये डाकिया क्या होता है। तो पिताजी कहते हैं बेटा डाकिया एक सरकारी आदमी होता है जो डाकघर में काम करता है और घर घर डाक पहुंचाता है। रजत कहता है अच्छा पिताजी, यह पुलिस जैसे वेश में क्यों पहने था, मतलब उसकी जो वेश है, जो वो कपड़े पहने हुए था वो पुलिस जैसे क्यों है। तो पिताजी थोड़ी हंसी आती है और वो ये कहते हैं कि बेटा डाक विभाग ने डाकिया का एक वेश तय किया है जिससे हम उसे पहचान सकें कि डाकिया कौन है, कैसा है, यह डाकिया ही है। डाकिया का काम क्या है? रजत की तब जिज्ञासा होती है कि डाकिया क्या क्या काम करते हैं। तो तब पिताजी कहते हैं डाकिया हमारे सगे संबंधी जो संदेश में चिट्ठी द्वारा भेजते हैं, डाकिया वह संदेश हमारे पास पहुंचाता है। अगर रजत जो है वो पिताजी डाकिया का काम बस इतना ही है कि वो जो है घर घर चिट्ठी पहुंचाता है? नहीं। तो पिताजी कहते हैं नहीं, डाकिया मनी ऑर्डर, पार्सल लाने का काम जो महत्वपूर्ण होता है वो भी करता है। तो रजत की जिज्ञासा होती है कि पिताजी
डाकिया को चिट्ठी, मनी ऑर्डर, पार्सल जैसे ये जो सारे सामान हैं वो उसे कहाँ से मिलते हैं? तो पिताजी कहते हैं बेटा डाकिया को चिट्ठी, मनी ऑर्डर, पार्सल जैसे सामान डाकघर से मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक उप डाकघर होता है, वैसे उसके पिताजी ने भी इसमें बताया है। फिर रजत की जिज्ञासा होती है कि ये डाकघर कहाँ होता है? तो उसके पिताजी ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हें कल ले चलकर दिखाएंगे कि डाकघर कहाँ होता है। ठीक है, फिर वो डाकघर को देखने चलते हैं। रजत उस दिन बहुत खुश होता है, वह अपने गांव का उप डाकघर देखने जा रहा है। उसके मन की खुशी, उसके प्रश्न, इन सब का जवाब उसके पिताजी उसको दिखाने के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत कर लेंगे। इस प्रकार रजत फिर अपने पिताजी के साथ जब जा रहा होता है तो उसने देखा डाकघर के पास में एक आदमी जो है लाल बक्से में कुछ डाल रहा होता है। तो रजत कहता है पिताजी ये लाल बक्से में ये क्या डाल रहे हैं? तब उसके पिताजी कहते हैं बेटा लाल बक्से को पत्र पेटिका कहते हैं। बेटा पत्र पेटिका को जो इंग्लिश में है उसको हम लेटर बॉक्स कहते हैं और ये प्रत्येक डाकघर के सामने रहती हैं, रखी रहती हैं। एक लटका हुआ लाल रंग का डिब्बा होता है जो उसको बॉक्स कहते हैं, लाल बक्से को पत्र पेटिका कहते हैं और वो डाकघर के पास में रहती हैं। तो डाकघर में कर्मचारी जिस दिन जब पत्र डालते हैं तो उनके दिन के हिसाब से तय रहता है कि इस दिन वो निकालेंगे। तो उस पत्र पेटिका में से वो सारे पत्रों को निकालकर जाने वाले जो स्थान होते हैं, जैसे आपका घर है या किसी और का घर है, वहाँ उस पते पर वो उसको पहुँचाते हैं। इत्तेफाक से वहाँ पर अब जब हम चलते हैं तो इतने में डाकघर आ जाता है। तो डाकघर में फिर पोस्ट मास्टर जो है रजत को देखते हैं और वो बोलते हैं अरे कैसे आना हुआ रजत? तो रजत अपने पोस्ट मास्टर को नमस्ते चाचा जी कहकर संबोधन करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम कुछ जानकारी करने आए हैं। पोस्ट मास्टर कहता है रजत बेटा हमसे क्या जानकारी चाहते हो? रजत चाचा जी डाकघर में क्या क्या कार्य होता है ये हमें जानना है। पोस्ट मास्टर तब सब बताते हैं कि डाकघर पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल के साथ साथ बैंक जैसे कार्य भी करने लगे हैं। हम बैंकों में रोज़ लेन देन करते हैं, उसी प्रकार डाकघर में भी लेन देन शुरू हो गया है। डाकघर में भी अब बल्ब, LED और पंखे भी मिलने लगे हैं। पिताजी कहते हैं अच्छा अब चलो रजत घर चलते हैं, और इस तरीके से वो घर पे आने लगते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं डाकिया एक सामाजिक सेवक होता है। जिस प्रकार पुलिस, चिकित्सक, चौकीदार जैसे अनेक हमारे सहयोगी हैं जो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बच्चों मैंने इस पाठ में आपको डाकिया के बारे में जानकारी दे दी है। नीचे शब्द अर्थ हैं जैसे चिट्ठी, चिट्ठी को हम इसका अर्थ है पत्र, और फिर मनी ऑर्डर है। मनी ऑर्डर का मतलब है डाक द्वारा रुपया भेजने की व्यवस्था या धनादेश।